आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर सोलोमन चैन से कहता हूँ। दिन 12 के डिवोशन क्रिसमस डिवोशन में आपको स्वागत है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना काम पूरा कर चुका था। उसने लोगों को इकट्ठा किया लेकिन अपने लिए नहीं। उसने आवाज़ उठाई लेकिन स्वयं केंद्र नहीं बना। उसने मार्ग को तैयार किया लेकिन उस मार्ग पर चलने से पहले ही उसने चला गया। फिर वो उस ऐतिहासिक वाक्य को भी बोलता है जिसे हम यूहन्ना 3:30 में पाते हैं। वो कहते हैं उससे बढ़ना चाहिए और मुझे घटना। यहीं पर कहानी का एक नया मोड़ लेती है। यूहन्ना पीछे हटता है और यीशु आगे आते हैं। भीड़ अभी भी वही है, पानी अभी भी वही है, बपतिस्मा अभी भी हो रहा है। लेकिन इस बार पानी की ओर आने वाला कोई पाप स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं है। इस बार पानी की ओर आने वाला है पाप रहित यीशु। और यहीं से एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, अगर यीशु ने कोई पाप नहीं किया था तो बपतिस्मा क्यों लेने आए? क्या ये केवल नम्रता का उदाहरण था या सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए था, या फिर ये हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए कहानी का एक आवश्यक भाग था? आइए इसे धीरे धीरे हम समझते हैं। पहली बात, मत्ती 3:15 में यीशु यूहन्ना से कहते हैं, हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ध्यान दीजिए, यीशु ये नहीं कह रहे मुझे पश्चाताप करना है। वो कह रहे हैं मुझे आपके साथ खड़ा होना जरूरी है। यीशु बपतिस्मा लेने नहीं आए क्योंकि उन्हें पाप का पछतावा था। वो आए ताकि हमारे जगह वो खड़े हो सकें। जहाँ पापी खड़े होते हैं वहाँ यीशु जानबूझकर खड़े होते हैं। इसलिए नहीं कि वो पाप से रिपेंटेंस करते हैं, लेकिन वो हम पापियों को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, ध्यान दीजिए कि मत्ती का सुसमाचार क्या करता है। मत्ती का सुसमाचार बपतिस्मा के बाद तुरंत जंगल और जंगल के बाद तुरंत फिर परीक्षा को रखता है। ये संयोग नहीं है। इस्राएल भी पानी से निकला, जंगल में गया और परीक्षा में गिर गया। लेकिन यीशु भी उस पानी में उतरे, बपतिस्मा लिए, जंगल में गए, 40 दिन के उपवास की प्रार्थना की। लेकिन उसके बाद उनके जीवन में जो परीक्षा आई, उस परीक्षा में वो आज्ञाकारी बनकर खड़े रहे। जहाँ इस्राएल असफल हुआ वहाँ यीशु विजय हुए। इसलिए यीशु केवल उदाहरण नहीं है, वो सच्चे इस्राएल है। वो वही कहानी जी रहे हैं, लेकिन इस बार जीत के साथ। नेक्स्ट, अब सुनिए क्या होता है। यीशु पानी से बाहर आते हैं, स्वर्ग खुलता है, आत्मा उतरता है और पिता कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने अभी कोई चमत्कार नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, कोई क्रूस नहीं उठाया, कोई दुख नहीं सहा, ना तो मृत्यु से पुनरुत्थान हुआ। फिर भी पिता कहते हैं मैं प्रसन्न हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पहचान काम से नहीं आती, पहचान अनुग्रह से आती है। यीशु का बपतिस्मा उनके मिशन की शुरुआत है। तो अब हम फिर पूछते हैं, यीशु ने पाप रहित होते हुए भी बपतिस्मा क्यों लिया? उत्तर स्पष्ट है, वो पापी बनकर नहीं बल्कि प्रतिनिधि बनकर पानी में उतरे। वो पश्चाताप करने नहीं बल्कि धार्मिकता को पूरा करने आए। वो भीड़ के साथ खड़े हुए ताकि बाद में हमारे स्थान पर क्रूस पर भी खड़े हो सके और हमें परमेश्वर के सामने उन अनंत जीवन में, न्याय के दिन में हमें परमेश्वर के सामने हमें वफादार, ईमानदार और धर्मी करके खड़ा कर सकें। आज इसका अर्थ आपके लिए और मेरे लिए क्या है? जब आप और मैं गिरता हूँ, यीशु हमारे लिए खड़े हैं। जब हम असफल हो जाते हैं, यीशु ने वही परीक्षा पहले ही जीत लिए हैं। वो हमें कहते हैं कि मैं जीता हूँ और तू भी जीत सकता है। जब हमारी पहचान हिलती है, पिता की आवाज़ आता है। पिता कहते हैं तू मेरा प्रिय पुत्र है,
तू मेरा प्रिय पुत्री है। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करें। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा अनुग्रह करें। जब वचन के द्वारा आप आशीष को पाएं और लोगों तक इसको साझा करें। जब अभी तक हमारे YouTube चैनल में जुड़े नहीं हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ हमारे YouTube चैनल में जुड़े और परमेश्वर के संदेश को, सुसमाचार को आगे बढ़ाते जाइए। प्रभु आप सभी को अनुग्रह करे। धन्यवाद। आमीन।